2:01 पर खातून ने कॉल कर दी थी, टोल प्लाजा के करीब थी। ये कह रहे हैं एफडब्ल्यू को डाइवर्ट कर दिया था। डॉल्फिन पुलिस कह रही है हमें कॉल 2:49 पर आई है, तो ये बीच के जो 48 मिनट हैं इसमें क्या हुआ। जबकि जो एफआईआर है रिश्तेदारों की, वो कह रही है हम 4 बजे पहुंचे हैं तो वहां पर हमें खातून सामने से आती नजर आई हैं। बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है। अगर पुलिस ही के वर्जन को सही माना जाए तो भी 2:01 से 2:49 तक क्या हो रहा था। 130 पर अगर कॉल करें आप और ज्यूरिसडिक्शन ना हो तो क्या जवाब आता है। अहमद फराज ने आज कॉल करके देखा, वहां जाकर तो देखिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है मोटरवे पर, तो मैं इस वक्त ये ईस्टर्न बाईपास से मैं चढ़ा हूँ और उससे 500 मीटर में आ गया हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई। नहीं आता है सर। नहीं, ये ईस्टर्न बाईपास लेकिन है तो ये मोटरवे ना सर। मोटरवे है लेकिन हमने दिया नहीं ना गवर्नमेंट ने अभी तक। आईजी मोटरवे कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हमने उन्हें एफडब्ल्यू की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ, इस बदकिस्मत वाक़े को क्यों नहीं रोका जा सका। हुकूमत ने अगर मोटरवे खोल दी थी तो साथ ही निज़ाम क्यों नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ सीसीपीओ लाहौर ने इस वाक़े को लेकर मुतासरा खातून पर ही सवालात उठा दिए हैं और क्या कहा उन्होंने, जरा दी। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। वो जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया सियालकोट उस पे मोटरवे पे, तो उससे जरा आगे जाके उन्होंने कहा जी मेरा तो पेट्रोल खत्म हो गया। 1 बजे रात। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकती, उनके पास रिसोर्सेज ह्यूमन वगैरह कम है। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। उसने आगे 130 पे कॉल की मोटरवे के ऊपर, तो मोटरवे से ये कहा कि जी मेरी बहन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो अपनी मोबाइल वर्कशॉप भेज। पहला रिस्पांस खातून के खिलाफ आया है और बयान में तजाद देखिए। खातून ने, आईजी पुलिस मोटरवे कह रहे हैं कि खातून ने कॉल कर दी थी 2:01 पर, यानी एक आला अफसर ने इस पोजीशन पर बैठकर ये सवाल कर दिया कि आधी रात को खातून घर से निकली ही क्यों। लेकिन सीसीपीओ ने यह वाजे नहीं किया कि वो किस कानून के तहत ये मशवरा दे रहे थे कि किसी को किस वक्त सफ़र करना चाहिए। लेकिन जब तनकीद हुई तो अपने बयान पर निदामत का इजहार करने के बजाय उन्होंने एक और बयान दिया और मौका अख्तियार किया कि पाकिस्तान की सोसाइटी ख़वातीन को आधी रात को अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती। मेरा मतलब ये था कि बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। खातून ने यह सब कुछ इसलिए किया कि उसके घर वाले फ्रांस में थे, उन्हें लगा कि वो फ्रांस में। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हमसे कहते बेटा जीटी रोड से जाते। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्द इल्जाम ठहराना नहीं है जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। क्योंकि मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। सीसीपीओ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जिसमें ख़वातीन रात को अकेले बाहर नहीं निकलती। लेकिन इसकी वजह यही है कि रात को निकलें तो ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों का खौफ रहता है जिन्होंने इस खातून के साथ ज़्यादती की। और सबसे ज़्यादा खौफ उमर शेख साहब जैसे पुलिस अफसरान का है, जो ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते बल्कि मजलूम को ही कसूरवार ठहरा देते हैं। अब उमर शेख साहब ने मामले की जिम्मेदारी मुआशरे पर डाल दी है। पहले खातून पर डाली, फिर मुआशरे पर डाल दी, साथ में खातून पर डाल दी। लेकिन वज़ीर आज़म के वाब खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि सीसीपीओ उमर शेख के बयान पर एक ख्वामख्वाह का तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। ख्वामख्वाह का तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। कुछ देर से एक
खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो CCPO साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी, वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है। ये खुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ माशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। हमारा काम है, पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है शाहराहों को आपके लिए सेफ करना। इस ख्वामखा का तनाज़ा नहीं है शहजाद अकबर साहब, वो भी उस अफसर की तरफ से जिसे आपने इसी केस को हल करने की जिम्मेदारी दी है, जो समझता है पहला उसका रिस्पॉन्स है कि खातून की जिम्मेदारी थी। साथ ही शहजाद अकबर का कहना था कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, और उन्हें देखकर साथ खड़े CCPO लाहौर ने भी अपना बयान बदल लिया और कहा कि आमतौर पर हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है। हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है हमने उससे पहलू तय ही नहीं की। कभी मुआशरे पर जिम्मेदारी, कभी खातून पर जिम्मेदारी, ये बात तय होनी चाहिए कि रेप की जिम्मेदारी रेपिस्ट पर है। जिसने रेप किया है उसी की जिम्मेदारी है, ना किसी की टाइमिंग पर, ना किसी के कपड़ों पर। CCPO ने एक TV चैनल पर सवाल के जवाब में कहा कि खातून रात को निकली, अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की ज़रूरत क्या थी। यही होता है जब भी कोई वाक़या होता है, जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, मुतासरा खातून से ही सवालात शुरू हो जाते हैं। रेप के वाक़यात में कहा जाता है कि उस वक्त निकलने की ज़रूरत क्या थी, अकेली क्यों गई, कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, घर से बाहर निकलना क्या ज़रूरी है। तरह तरह के सवाल मुतासरा खातून से ही शुरू कर दिए जाते हैं। इसलिए अक्सर पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं किए जाते। ये वाक़या हुआ ही क्यों, कहाँ कोताही हुई, कोई मदद के लिए बर वक्त क्यों नहीं पहुंचा, इस सवाल को उठाने की बजाय इल्ज़ाम मुतासरा खातून से शुरू कर दिए जाते हैं, सवालात उससे शुरू कर दिए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, हुकूमती वुज़रा की तरफ से भी CCPO के बयान पर एक गैर संजीदा रवैया नज़र आ रहा है। सबसे पहले एक मजम्मत का बयान सामने आया जो कि डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा की तरफ से था। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात है जिस किस्म का बयान दिया गया है, और कोई भी चीज़ रैशनलाइज नहीं कर सकती रेप को, और रेप की जिम्मेदारी रेपिस्ट के ऊपर है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने CCPO के जो विक्टिम ब्लेमिंग के बयान पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका बयान गैर ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। क्या फेडरल मिनिस्टर्स को सिर्फ मजम्मत कर देनी चाहिए या इस तरह के जो पुलिस अफसरान है इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करना चाहिए, क्योंकि ये अफसरान तो आपकी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। नहीं, उसके अंदर हामिद ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उन्होंने बात की है वो मेरे ख्याल में भी गैर ज़रूरी थी। हर पाकिस्तान के शहरी को हक है जो मर्जी सड़क जितने मर्जी इस्तेमाल करना चाहे, तो रियासत का काम तो है कि आपने हिफाजत प्रोवाइड करनी है किसी बात के ऊपर, तो वो बिल्कुल गैर ज़रूरी बात थी, वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब किस कानून, उसके एक्शन किस बात के उस पे लेंगे? उनके एक्शन इस बात का नहीं होना चाहिए कि आपने विक्टिम को ब्लेम किया है। फिर भाई वो पूछ रहे हो ना, ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं ना। शहजाद अकबर कह रहे हैं बिला वजह का तनाज़ा है, असद उमर कह रहे हैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, फैसल वाउडा जो चौक पर लटकाने की बात कर रहे हैं, जो इस किस्म के जराइम कर रहे हैं, वैसे भी इस किस्म के बयानात देते हैं। जबकि फवाद चौधरी ने CCPO के बयान की मजम्मत की, मगर CCPO को हटाए जाने के सवाल पर इस वजह से खामोशी इख्तियार की क्योंकि उनके मुताबिक वो बयान देते हैं तो मसाइल खड़े हो जाते हैं, यानी खामोशी से ही सही, मगर उन्होंने CCPO को हटाने की हिमायत की।